पाठ 25 संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग। आपने टेलीविजन पर विभिन्न प्रकार के धारावाहिक, फिल्म या नाटक देखे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई धारावाहिक या फिल्म देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कई बार किसी पात्र की स्थिति देखकर या उसकी बातचीत सुनकर आप ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। यह बातचीत या वार्तालाप ही संवाद कहलाता है। संवाद से किसी भी व्यक्ति या पात्र का चरित्र चित्रण किया जा सकता है। संवाद कहानी, उपन्यासों, नाटकों आदि को रोचक बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। एक पात्र संवादों की सहायता से अपनी प्रतिक्रिया तथा विचारों को प्रकट करता है। संवाद जितने सटीक व सुग्राह्य होंगे, उतना ही वे पाठक या श्रोता को प्रभावित करेंगे। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। संवाद हमेशा स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। संवाद पात्रों का चरित्र चित्रण करने में अवश्य सक्षम हो। हमेशा छोटे छोटे संवादों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद रोचक हो तथा पात्र के अनुकूल लिखे जाने चाहिए। संवाद में भाषा, रस, घटना, स्थान आदि का अवश्य ध्यान रखें। ऐतिहासिक कहानियों आदि को संवाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लक्ष्मण परशुराम संवाद, युधिष्ठिर यक्ष संवाद आदि साहित्यिक संवाद हैं। छात्र घटनाओं तथा विषयों पर संवाद लिख सकते हैं। यहाँ हम संवाद के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। शालिनी और फलवाले के बीच संवाद। शालिनी: अंकल सेब कैसे दिए? फलवाले: जी 120 रुपए किलो। यह तो बहुत ज्यादा है। सेब भी तो बहुत बढ़िया है। ऐसे बढ़िया सेब आपको आसपास में कहीं नहीं मिलेंगे। वो तो ठीक है, पर कुछ तो कम कीजिए। ठीक है, पर 110 से कम नहीं होगा। अगर आपको इतने कम दाम पर देंगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? चलिए 1 किलो दे दीजिए। कम से कम 2 किलो तो लीजिए। नहीं अंकल, आज तो 1 किलो ही चाहिए। दादी और पोते के बीच संवाद। दादी: अमन बेटे, आज तुम विद्यालय से जल्दी आ गए? अमन: हाँ दादी माँ, आज आधी छुट्टी में खाना खाने के बाद पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा था, इसलिए छुट्टी लेकर घर आ गया। कैसे कैसे हो रहा था? क्या बाहर का कुछ खाया था? दादी, आज सचिन का जन्मदिन था। उसने आज कैंटीन में सबको बर्गर खिलाए थे। पर बेटा, तुम्हें तो बाहर का खाना मना है, फिर तुमने क्यों खाया? दादी, अब आप इस तरह के सवाल मत पूछिए और मुझे कुछ दवा दीजिए। कोई दवा नहीं मिलेगी। तुम माँ के साथ डॉक्टर के पास जाओ। नए अध्यापक के विषय में 2 मित्रों के बीच संवाद। प्रणव: हिंदी के नए सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्रतीक: हाँ, एक एक बात विस्तार से समझाते हैं। मैंने कितनी बार प्रश्न पूछा था, उन्हें क्रोध नहीं आया। प्यार से तब तक समझाते रहे जब तक मेरी समझ में नहीं आ गया। नलिनी मैडम तो आकर बैठ जाती थीं, पूछते ही डांट कर बैठा देती थीं। अब हमारी हिंदी अच्छी हो जाएगी। अब हमें घर जाकर स्वयं भी हमारी हिंदी व्याकरण वाटिका पुस्तक का अभ्यास करना चाहिए। इससे हिंदी पर हमारी पकड़ और अच्छी हो जाएगी। 2 मित्रों के बीच प्रदूषण के विषय में संवाद। माधव: कपिल, आखिर तुम दिल्ली आ ही गए? कपिल: हाँ, पर बाहर कितना धुआं है। इतनी गाड़ियां जो हैं। तुम सही कह रहे हो, प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हवा में सांस लेने के साथ ही धुआं शरीर के अंदर जाता है और यह धुआं बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है। यही नहीं, कारखाने आदि पानी में रासायनिक तत्व छोड़ते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण भी तो बढ़ रहा है, पर क्या हम यह सब रोक नहीं सकते? क्यों नहीं, अगर हम पेड़ लगाएं, कारखाने कम या शहर से बाहर लगाएं, तो प्रदूषण काफी कम हो सकता है। हम दोनों पेड़ लगाकर इसका आरंभ कर सकते हैं। इसके विषय में हमको सबको बताना होगा। हाँ चलो, फिर इसका आरंभ करें।